साथियों, आज महाजून की चौथी क्लास होने वाली है करंट अफेयर की। 3 क्लास से बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है, चौथी क्लास ये है। और इसके बाद में जो है आने वाली आगे वाली जो है क्लासें होने वाली है। तो इस क्लास में जो है हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने वाले हैं। जो भी बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे रेगुलर देख रहे हैं ना, वो अपने शॉर्ट नोट्स नोट्स तो बना रहे हो आप, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट नोट्स जो क्लास के हैं ना वो आप जरूर बना लेना, क्योंकि एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आएंगे ना, आपको रिवीजन करने में ईजी रहेगा। रिवीजन करने में ईजी रहेगा एग्जाम टाइम पर। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बना लेना। और दूसरा, मुझे ये बताना कि आप लोगों को क्लासें अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, कमेंट में मुझे जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज करंट अफेयर। और जून माह में जो है तेजस्वी चंदेला, अच्छा एक चीज और मैं कह रहा था कि मई की करंट अफेयर, मई की करंट अफेयर और जून की जो करंट अफेयर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मई की करंट अफेयर और जून की करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से जो है डिटेल क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। तो तेजस्वी चंदेला को ग्रेन गाला डेला एस्टोसेरिया कैटालाना अवार्ड मिला है। ये क्या फ्रांसीसी नेम है ना, लग रहा है ना, स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित हुआ था। जयपुर की शेफ तेजस्वी चंदेला को स्पेन के बार्सिलोना में ग्रेन गाला डेला पास्टिसेरिया कैटालाना अवार्ड मिला है। किसको मिला है? शेफ थी तेजस्वी चंदेला, है ना, इनको मिला है। इन्होंने बार्सिलोना के ईपीजीबी एस क्लूवाला डे, ये कैसा नाम है, मतलब इसमें बार्सिलोना के अंदर ही आयोजित हुआ था। और तो ये ध्यान रख लेना कि बार्सिलोना में आयोजित हुआ था, स्पेन के बार्सिलोना में। इसमें चॉकलेट और पेस्ट्री में मास्टर डिग्री हासिल की इन्होंने। तेजस्वी विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर वहां पे पढ़ाती है। और तेजस्वी 2023 में पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जीत चुकी है। क्या जीत चुकी है? पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीत चुकी है। ये मुंबई में यंग पेस्ट्री शेफ ऑफ द ईयर एक्सीलेंस अवार्ड्स से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। पेस्ट्री जानते हो ना, केक का जो छोटा रूप होता है, एक तरह से पेस्ट्री मानते हैं उसका ना, जो केक का कट आता है ना ऐसे इस शेप का, आपने खाई होगी बहुत, आप लोगों को अच्छी लगती है, मुझे तो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो पेस्ट्री जो है इसके अंदर जो है ये बिल्कुल विख्यात है कि यंग पेस्ट्री शेफ ऑफ द ईयर जो है तेजस्वी चंदेला को मिला है। जयपुर की है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये जयपुर की है। कोटा, झालावाड़ और बारां में थर्मल पावर प्लांट हैं लगेंगे। राजस्थान के दूसरे राज्यों पर बिजली की निर्भरता को कम करने हेतु राज्य सरकार ने 18,000 मेगावाट उत्पादन बढ़ाने के लिए एमओयू साइन किए हैं। इसके तहत 3 थर्मल पावर प्लांट लगेंगे, कोटा में, बारां में और झालावाड़ में। ठीक है, शहरों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु विश्व बैंक से ऋण भी मिलेगा। मतलब 3 तो थर्मल पावर प्लांट लगेंगे कोटा, बारां और झालावाड़ के अंदर। दूसरा जो है इन शहरों में जो है आधारभूत संरचना के लिए विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक है जो क्या दे रहा है? लोन दे रहा है। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP के तहत राजस्थान के शहरों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु विश्व बैंक से लगभग 3,674 करोड़ रुपए का क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। RUIDP के 5वें चरण में विकास कार्य होंगे। विश्व बैंक की सहायता से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन मोबिलिटी, हरित ऊर्जा, आजीविका व बाजारों को उन्नत करना, नगरीय निकायों को संस्थागत क्षमता बढ़ाने की क्या है बात की गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय का EH इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस बनेगा। कहाँ बनेगा? राजस्थान विश्वविद्यालय के ECH इंक्यूबेशन सेंटर एक्सीलेंस कहाँ बनाया जा रहा है? राजस्थान विश्वविद्यालय में। राजस्थान यूनिवर्सिटी का बनने वाला है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में बनने वाला है। इस सेंटर में स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए एडवांस मशीनें होंगी। इनमें अत्याधुनिक मशीनों के साथ रिसर्च की सुविधाएं उपलब्ध होगी और इन सुविधाओं की मदद से स्टार्टअप अपने नए उत्पादों की जांच और रिसर्च कर एक नए प्रोडक्ट के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। ठीक है, नजर सिटीजन ऐप की हम बात करें तो जयपुर पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा शून्य घरों की निगरानी और नौकर, किराएदार और वेरिफिकेशन के लिए नजर सिटीजन ऐप जो है लॉन्च किया गया है। आपको पता है कि आए दिन ऐसी घटनाएं आती रहती है कि नौकर ने जो है मकान मालिक या शून्य घर के अंदर क्या किया, डाका डाला या इस तरह की हरकतें करी जो गैरकानूनी है। तो इसलिए जो है नजर सिटीजन ऐप बनाया है जयपुर पुलिस ने। और जयपुर पुलिस प्रशासन ने जो है इन किराएदारों के वेरिफिकेशन, नौकर के वेरिफिकेशन आदि जो है इसके माध्यम से किए जाएंगे। इस ऐप के जरिए सूने मकानों पर जो सूने घर, किराएदार और नौकरों की निगरानी रखी जाएगी। इससे पुलिस के पास सभी प्रवासियों का क्या होगा? रिकॉर्ड रहेगा। इस ऐप पर जो है नौकर, किराएदार, कर्मचारी की डिटेल अपलोड कर सकते हैं। इसमें नाम, मोबाइल नंबर, वेद आईडी, फोटो अपलोड करनी होगी।
तो नज़र सिटीजन ऐप है, अगर जो भी किराएदार रखते हैं, नौकर रखते हैं, तो उसमें जो है इस ऐप को ओपन करना, उस किराएदार से संबंधित डिटेल उसमें डाल देना, तो आपका काम हो जाएगा। कभी भविष्य में कुछ दिक्कत भी आती है ना, तो पुलिस आपके ऊपर सीधा नहीं आएगी कि आपने जो है आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया नौकर का या किराएदार का। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपकी सावधानी के लिए जरूरी है। इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी 23 बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है, जो कि शिक्षा विभाग द्वारा 12 जून 2024 को राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में अब राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के 23 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। कितने का चयन किया गया? 23 का। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, राजस्थान को प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत एसी इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी। एसी वाली जो है इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी प्रधानमंत्री ई बस सेवा के अंतर्गत। इस योजना के तहत जयपुर के लिए 150 जो है बसें मिलेगी। इसके अलावा कोटा, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर के अंदर, अलवर के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, बीकानेरों के लिए 50-50 जो है इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। तो जयपुर के लिए जो कितनी बसें मिल रही है आपके 150, और बाकी जो शहरों के लिए कितनी कितनी बसें मिल रही हैं 50। इस योजना की गाइडलाइन के अनुसार नए डिपो के लिए 60% और मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100% जो है केंद्रीय सहायता कौन देगी? केंद्र सरकार देगी। जो राज्य सरकार है वो 60 मतलब नए डिपो के लिए 60% और मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितनी 100% क्या देगा? इसमें वित्तीय सहयोग केंद्र सरकार। पीएम ई बस सेवा जो योजना है, जो केंद्र सरकार द्वारा 16 अगस्त 2023 को मंजूरी दे दी गई है। कब? 16 अगस्त 2023 को इसकी मंजूरी दी गई है। इसके तहत सार्वजनिक निजी भागीदार पीपीपी मॉडल पर आधारित सिटी बस का संचालन का विस्तार किया जाएगा। इसके माध्यम से 10,000 ई बसें चलाई जाएंगी। 10,000 ई बसें पूरे देश में चलाई जाएगी। ठीक है, इस योजना के अनुमानित लागत की हम बात करें तो 57,613 करोड़ रुपए होगी, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए का जो समर्थन है केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी। ई बसों के प्रणोदन और सहायक प्रणालियां विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन बिजली का स्रोत द्वारा संचालित होगी। तो आपको ध्यान रखना है 10 वर्षों तक ये जो है योजना के द्वारा बसें चलाई जाएगी, और इसमें जो टोटल खर्चा आने की उम्मीद है वो है 57,613 करोड़ रुपए है ना, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए तो केंद्र द्वारा खर्च किया जाएगा और बाकी जो है राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। ये योजना पूरे देश भर में लागू हुई है, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार 3 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी ये बस। मतलब पूरे देश में जहां पर भी 3 लाख की जनसंख्या है उससे ज्यादा है, तो वहां पर ये बसें चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश, उत्तरी पूर्वी प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र, पर्वतीय राज्यों की सभी राजधानियां शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत उन शहरों को भी प्राथमिकता दी गई है जहां पर कोई सुव्यवस्थित बस सेवा उपलब्ध नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि पूरे जो देश में जो है परिवहन के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसें लागू की गई हैं, जिसमें लगभग ये जो है 57,000 करोड़ रुपए का क्या है आने का खर्चा अनुमान लगाया गया है। आगे देखो, कर्नल किरोड़ी बैंसला की प्रतिमा लगाई। कर्नल किरोड़ी बैंसला आपको पता है गुर्जर जो जाति है उनके जो है प्रमुख नेता रहे हैं। आरक्षण की जो है इन्होंने दिलाया था आरक्षण। इनकी जो है 7.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? करौली के अंदर। गांव का नाम है मुंडिया गांव, करौली। कर्नल बैंसला अत्यंत पिछड़े वर्ग एमबीसी को 5% का आरक्षण दिलाने वाले गुर्जर आरक्षण समिति के संयोजक रहे थे। इसके अलावा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नाम पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी खोला जाएगा। मतलब इनकी अभी जो है निधन हो गया था, तो निधन होने के बाद इनकी 7.5 फीट ऊंची जो है प्रतिमा लगाई जा रही है, और साथ साथ जो है इनके नाम पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी खोला जा रहा है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की हम बात करें तो एमबीसी वर्ग के लिए जो है इन्होंने 5% आरक्षण की जो है योगदान में जो मिला है आरक्षण, उसमें योगदान काफी महत्वपूर्ण था। इनका जन्म 1940 को हुआ था। 12 सितंबर 1940 को राजस्थान के करौली जिले में के मुंडिया गांव में हुआ था। तो किरोड़ी सिंह बैंसला सेना में कर्नल थे। कर्नल बैंसला ने 1962 के भारत चीन का युद्ध हुआ था और 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी भाग लिया था। वह राजपूतान राइफल्स में थे और पाकिस्तान के युद्ध बंदी भी रहे थे। अच्छा देखो, ये एक तरह से अपन हम मान सकते हैं बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या है मोटिवेशनल आदमी थे, ये मोटिवेशनल व्यक्ति थे। और ये जो राजपूताना राइफल्स में भी रहे थे और आज़ादी से पहले इनका जो जन्म हुआ था, तो इन्होंने आज़ादी को भी देखा है किस तरह से तो भारत की आज़ादी हुई थी। साथ ही साथ ये भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, भारत चीन के युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया और पाकिस्तान में इनको जो है बंदी भी बना लिया गया था, युद्ध में बंदी बना लिया था। और उसके बाद जो है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मोटिवेशनल स्रोत हैं। इन्हें जिब्राल्टर का चट्टान और इंडियन रेनबो भी कहा जाता है। देखो इनको उपनाम है जिब्राल्टर का चट्टान और इंडियन रेनबो। सार्वजनिक जीवन में आने के बाद उन्होंने गुर्जर आरक्षण समिति की अगुवाई की।
कर्नल बैंसला ने 2004 से गुर्जर समाज को अलग से आरक्षण देने की मांग करते हुए आरक्षण आंदोलन की कमान अपने हाथों में ले ली थी। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री बैंसला के नेतृत्व में 2007 में राजस्थान में गुर्जरों ने बड़ा आंदोलन किया था। राजस्थान के गुर्जरों के लिए अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब एमबीसी के तहत गुर्जरों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जो है व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए प्रेरणादायक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, है ना। आगे देखो, इंडिया स्टोन मार्ट के लिए एमओयू साइन हुए हैं। 13वें संस्करण के लिए 14 जून 2024 को एमओयू का साइन किया गया है। ये रीको में लघु उद्योग भारती संस्थान और सीडोस ने हस्ताक्षर किए हैं। रीको लघु उद्योग भारती राजस्थान एवं सीडोस ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में 5 से 8 फरवरी तक जेईसी सीतापुरा जयपुर में आयोजित होगा। मतलब 2024 में भी इंडिया स्टोन मार्ट है जो आज का आयोजन कहाँ किया गया था, सीतापुरा जयपुर में, और 2026 वाले का भी आयोजन यहीं पे किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय पत्थर उद्योग के लिए बाजारों का विकास करना और उद्योगों के सभी हितधारकों को मंच प्रदान करने का क्या है उद्देश्य है। यूएन मिशन के लिए राजस्थान पुलिस के 4 अफसरों का चयन हुआ है। यूएन मिशन के लिए राजस्थान पुलिस के 4 अफसरों का जो है चयन हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आएगा 100% एग्जाम में, क्योंकि राजस्थान से यूएन में जो है मिशन के तहत भेजे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए विदेश में पुलिस सेवा के लिए राजस्थान पुलिस से 2 महिला अफसरों सहित 4 अधिकारियों का चयन हुआ है। इसमें राजस्थान पुलिस एकेडमी में तैनात एडिशनल एसपी सुशीला यादव, सब इंस्पेक्टर आरती सिंह तंवर। सब इंस्पेक्टर आरती सिंह तंवर को आप जानते होंगे, मोस्टली स्टूडेंट अगर नहीं जानते तो मैं उनके बारे में बता दूं कि इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या हम बात करें यूट्यूब पर सर्च करके देखना एक बार, आरती सिंह तंवर। बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल ये सब इंस्पेक्टर हैं और बहुत ही बच्चों के जो है प्रेरणा स्रोत रहे हैं ये। तो बहुत अच्छे पोलाइट वे में आपको मोटिवेशन भी देते हैं और मतलब काफी पॉपुलर है। तो मैं इनको जानता हूँ व्यक्तित्व रूप से, और आप एक बार जाकर सर्च करना तो आपको पता चलेगा कि इंस्पेक्टर आरती सिंह तंवर ने जो है एक पुलिस महकमे में अपनी छवि बनाई है। तो सुशीला यादव एडिशनल एसपी हो गए, सब इंस्पेक्टर आरती सिंह तंवर, डिप्टी एसपी दीपक जोशी और एएसआई रतनदीप का चयन हुआ है। इस हेतु आयोजित परीक्षा में भारतवर्ष की विभिन्न पुलिस संगठनों, अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस के अधिकारी हिस्सा लेने के लिए शामिल होते हैं। इनका चयन अगले 2 साल तक के लिए हुआ है। पूगल, छत्तीसगढ़ और भड़ला में 4 सोलर प्रोजेक्ट स्थापित होंगे। पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर के पूगल, छत्तीसगढ़ और फलोदी के भड़ला में 4 सोलर प्रोजेक्ट स्थापित होंगे। तो ये ध्यान रखना कि पूगल और छत्तीसगढ़ जो है आपके बीकानेर के अंदर है और भड़ला आपके जोधपुर में है। यहाँ पर 4 सोलर प्लांट स्थापित होने की बात की गई है। इन सोलर प्रोजेक्ट से 2950 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन करने की प्रस्ताव को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। इनमें बीकानेर के पूगल और छत्तीसगढ़ तहसील में 2450 मेगावाट में 3 सोलर पार्क स्थापित होंगे, जबकि फलोदी के भड़ला में 500 मेगावाट का एक सोलर पार्क क्या होगा, सोलर प्रोजेक्ट क्या होगा, स्थापित होगा। इसे राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में सरप्लस एनर्जी स्टेट बनाने का संकल्प पूरा हो सकेगा। मतलब जितनी राज्य को आवश्यकता है बिजली की, उससे ज्यादा उत्पादन करना ये उद्देश्य है। राजस्थान को सरप्लस बिजली का उत्पादन करने का जो संकल्प लिया हुआ है गवर्नमेंट ने, वो पूरा होगा। इन परियोजनाओं से प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कितना? 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन सोलर प्रोजेक्ट से राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में क्या बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। और इन परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगारों के अवसर सृजित होंगे। आत्मनिर्भर के तो बनेगा, साथ साथ रोजगार भी यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को मिलेगा। आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और ये पर्यावरण संरक्षण से भी अहम भूमिका, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं पर्यावरण संरक्षण के भी जो है अहम भूमिका निभाएंगे। और सालाना लगभग 2 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में क्या आएगी, कमी आएगी दोस्तों। तो क्योंकि सोलर तो सूर्य से सीधी एनर्जी बनाता है, तो वहां पे ना तो जल का दोहन होगा ना कोयले का दोहन होगा। तो इस तरह से जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या है, उपयोगी भी है। इन सोलर ग्रीन एनर्जी इसलिए तो कहते हैं इनको कि इनमें जो है पर्यावरण का क्या है, नुकसान नहीं पहुंचता पर्यावरण को। इन सोलर पार्कों में अत्याधुनिक सोलर पैनल और ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिससे उत्पादन क्षमता जो है उसमें वृद्धि होगी। राजस्थान ने 10 मार्च 2024 को राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड और एनएलसी इंडिया लिमिटेड के मध्य 3325 मेगावाट की थर्मल परियोजनाएं और 28,500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा
परियोजना संयुक्त उपक्रम के तहत स्थापित के लिए क्या किया है, एमओयू साइन किया है। मतलब आप ये देखो इन सभी कंपनियों के साथ एमओयू साइन करके 3325 मेगावाट की तो थर्मल परियोजना है और 28,500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को क्या किया है, एमओयू साइन करे हैं। बीकानेर में जो 3 सोलर प्लांट है उसके लिए 2450 मेगावाट के 3 सोलर प्लांट की क्या होगी, स्थापना होगी। कहाँ पे होगी, एक तो आपके हो गई छत्तीसगढ़ और एक आ गई पूगल के अंदर, ठीक है। और राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को जो है 4780 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है बीकानेर के लिए। बीकानेर जिले में एक हजार मेगावाट के 2 तथा 450 मेगावाट का एक सोलर पार्क क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। तो 3 हो गए ना, देखो 2 जगह है, पूगल और छत्तीसगढ़, ठीक है। इन 2 जगह पर 3 होंगे, तो जिसमें से एक ये 3 होंगे, तो ये तो 1000 मेगावाट के होंगे और ये होगा 450 मेगावाट का। तो बीकानेर के अंदर 2450 मेगावाट का क्या होगा, सोलर पार्क स्थापित होंगे, सोलर प्रोजेक्ट स्थापित होंगे। पूगल तहसील के सुरासर गांव में होगा और 1000 दूसरा जो है आपके भाणवतावाला में होगा, ठीक है। फलोदी में जो है 500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट स्थापित होगा जो कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड करेगा, बाप तहसील के ग्राम भटला में होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो टोटल कितना होगा, टोटल होगा आपके 2950 मेगावाट, कितना 2950, तो 2450 तो ये होगा, 500 वाला कहाँ पे होगा, आपके भटला के अंदर। आगे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लो। राजस्थान का जो पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो है वो कहाँ पे, खातीपुरा, जो जयपुर जंक्शन है, खातीपुरा स्टेशन है, वहां पर स्थापित किया जाएगा। इससे जो अन्य रेलवे और मंडलों में भी ट्रेनें मेंटेनेंस के लिए खातीपुरा जयपुर आ सकेंगी। खातीपुरा के जो सेकंड फेज में विकसित हो रहे इस प्रोजेक्ट की लागत कितनी है, 180 करोड़ रुपए है। राजस्थान व रेलवे का यह पहला डिपो है जिसे रेलवे खुद बना रहा है, ठीक है। राजस्थान का भी और रेलवे का भी ये पहला डिपो है जिसे रेलवे खुद बना रहा है। इससे पहले इस तरह के मेंटेनेंस डिपो का जो काम है वो WPO पटना द्वारा किए जाते थे। इसके द्वारा WTO पटना के द्वारा किए जाते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहाँ है, खातीपुरा जयपुर के अंदर। आगे देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण जो है 19 जून 2024 को किया गया और ये जो लोकार्पण है वो किया संविधान पार्क का हमारे राज्यपाल, जो पूर्व राज्यपाल थे कलराज मिश्र द्वारा। इस नवनिर्मित संविधान पार्क के स्तंभ की ऊंचाई 75 फुट है, कितना 75 फुट जो है। यहाँ पर जो है ध्वज लगाया गया ऊंचा। संविधान स्तंभ 3 खंभों पर स्थित है जिसमें पहले मूल अधिकार, दूसरा कर्तव्य और तीसरा जो है मूल सिद्धांत पर आधारित है। तीन ऐसे है ना, तो पहला मूल अधिकार, कर्तव्य और मूल सिद्धांत। इससे आने वाले विद्यार्थी कलाकृतियों के माध्यम से संविधान के बारे में जागरूक होंगे और इससे आर्किटेक्ट अनूप बर्तरिया द्वारा क्या है डिजाइन, ये इंपॉर्टेंट है। किसने जो है डिजाइन किया, अनूप बर्तरिया। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि आजादी के प्रणेता महात्मा गांधी के बलिदान और संघर्ष को दांडी यात्रा से प्रदर्शित किया गया है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीरें लगी हुई है। तो तस्वीरें किस किस की लगी हुई है, महात्मा गांधी साहब की, महात्मा गांधी जी की जो है तस्वीरें लगी हुई है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और किसकी लगी गई है, और यहाँ पे जो है तस्वीर रखी गई है राष्ट्रपिता राजेंद्र, जो हमारे राष्ट्रपति थे पहले, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इस संविधान की कलाकृतियों के माध्यम से 1946 से 1950 तक की संविधान बनने की पूरी गाथा इस पे देख सकेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये है आज का जो करंट अफेयर। इसके बाद जो है हम जो है कल बहुत अच्छा जो करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही था और आप जो है चैनल पे बने रहिए। आपको मैं आशा करता हूं कि आपको जो करंट अफेयर की क्लासें काफ़ी पसंद आ रही हैं और आपके ये चीज़ मेरे ऊपर छोड़ देना कि आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन 100% मिलेंगे और यहीं से मिलेंगे। आप बस विश्वास करके रखिए, या फिर आप एक काम करना, अभी तक जितना भी करंट अफेयर पढ़ा है अपन ने, उनमें से जो भी वर्तमान में एग्जाम हुए हैं, कुछ ASO का हुआ है या फिर अभी हम बात करें LDC का हुआ है या अन्य भी कोई भी एग्जाम हुए हैं, उसमें करंट से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप खुद जाके देख लेना, विश्लेषण कर लेना,
ठीक है दोस्तों, तो भरोसा बनाए रखिए, चैनल से जुड़े रहिए, आपकी जो है मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। बस आपको बस शॉर्ट नोट्स वाले जो है मैंने बोला हुआ है तो वो आपको बनाने हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है गवर्नमेंट गुरु 2.0 टेलीग्राम चैनल पे मैंने दे दी गई है, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो आप कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।